मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सरमायादाराना निज़ाम के मुतालिक कुछ बताएंगे। सामीन, यहूदियों ने दो मुख्तलिफ इक़्तिसादी निज़ाम दुनिया को दिए, सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकियत का निज़ाम। फिर दोनों निज़ामों का आपस में टकराव पैदा करके दुनिया को जंगों की आग में झोंक दिया गया। आज सारी दुनिया यहूदी चक्की के इन दो पार्टों में पिस रही है। दर हकीकत ये दोनों ही निज़ाम फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ हैं। आधे मशरिक़ में इश्तराकी निज़ाम ने जड़ें पकड़ लीं और बाकी सारी दुनिया सरमायादाराना निज़ाम की लपेट में आ गई। कार्ल मार्क्स और लेनिन कम्युनिज़म के बानी थे। एडम स्मिथ जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, वो 18वीं सदी का एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र और सियासी और मुआशी निज़ाम का माहिर था। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ क्या क़यामत करीब है की किस्त नंबर 22। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज़म और फादर ऑफ इकोनॉमी के अलक़ाबात मिले। उसकी वफ़ात के बाद तमाम मवाद जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता था उसको जला दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसा फ्री मैसन था जिसे इस हैसियत से दुनिया की नज़रों से मुकम्मल ओझल रखा गया था। सरमायादाराना निज़ाम के वो 3 बड़े उसूल इसी ने दिए थे जिन पर अमल करके आज बड़े बड़े मुल्क, तबके और कंपनियां आलमी तजारत और मईशत पर काबिज़ हो चुकी हैं। सामीन, वो 3 उसूल ये हैं। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई, यानी किसी खिता में किसी चीज़ की पहले मसनूई किल्लत पैदा की जाए। जब इसकी डिमांड खूब बढ़े तो उसी चीज़ को महंगे दामों उसी खिते में सप्लाई किया जाए। नंबर 2, कंपटीशन, मार्केट में अपनी कंपनी की अशिया या मसनूआत की साख और शोहरत खूब से खूब तर बनाने के लिए दूसरी कंपनियों से मुकाबला किया जाए और इनके मुकाबले में अपनी मसनूआत के बढ़िया होने के लिए जो हरबे इख्तियार में हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव, ये कि मुनाफा कैसे कमाया जाए और मुनाफे को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसने दुनिया में बेहद शोहरत पाई। सामीन, जब सारी दौलत कुछ हाथों में रहे तो ये कैपिटलिज़म हो जाता है, और जब गवर्नमेंट के पास आए और वो ये दौलत आम करे तो ये जमहूरियत हो जाती है। जब अवाम मिलकर इसे करती है तो ये सोशलिज़म हो जाता है, और जब लोगों की कुछ ख़ास जमातें मिलकर ये काम करती हैं तो ये इस्लामी निज़ाम बन जाता है। सामीन, यहूदी जो शुरू ही से सरमायादाराना निज़ाम के माहिर थे और ज़ुहूर इस्लाम से पहले ये अरब इलाक़ों में आबाद थे, इनके सरमायादारी और सूदी निज़ाम की वजह से अहले मगरिब इनके मकरूज़ व दस्ते निगर ही रहते थे। लेकिन जब इस्लाम गालिब आया तो इसकी तालीमात के आगे ये न ठहर सके, इसलिए अरब से निकल कर यूरोप और बाद अज़ां अमरीका तक फैल गए। अपना सरमायादाराना निज़ाम और सूदी निज़ाम भी अपने साथ ही ले गए, जिसको इन्होंने यूरोप और अमरीका में फैला दिया। इस निज़ाम ने आज दुनिया को एक जहन्नम कदा बना रखा है। सरमायादाराना निज़ाम ने इस्तेमार की शक्ल में दुनिया के बड़े हिस्से को अपना ग़ुलाम बना लिया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये एक ऐसा गैर मतवाज़न निज़ाम है कि जिसके तहत अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर बन जाता है। जिस भी मुल्क में ये निज़ाम नाफिज हो, दौलत इसके मखसूस सरमायादार तबके तक मुर्तकिज़ होकर रह जाती है, जबकि बाकी अवाम गुर्बत की चक्की में पिसते रहते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में तो इन्हें इंसानी बुनियादी ज़रूरतें तक मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह के जुराइम ज़ोर पकड़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सरमायादाराना निज़ाम में एक इंतहाई कलील आबादी वाला सरमायादार तबका
سالانہ کروڑوں اربوں روپے محض اپنی عیاشی پر خرچ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک کثیر آبادی والا طبقہ غربت اور مفلوق الحالی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، یوں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کا نقصان ملک کے متوسط اور غریب طبقہ کو پہنچتا ہے، جو باوجود سخت محنت و مشقت کے ہمیشہ غربت و افلاس کا شکار رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اجرت اور تنخواہوں میں اضافہ کے لیے ہڑتالیں، تشدد اور افراتفری پھیل جاتی ہے، جو حکومت کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ معزز سامعین، ترقی پذیر ممالک کا آج یہی حال ہے اور انہیں ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ جیسے انتہائی ترقی یافتہ ملک کا اپنا یہ حال ہے کہ وہاں بے روزگاری اور افلاس کی وجہ سے سالانہ 5 لاکھ چوریاں ہوتی ہیں اور 1 لاکھ ڈاکے پڑتے ہیں، جبکہ سٹریٹ کرائمز کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ میرے معزز سامعین، امریکی سیاستدانوں کا اصل مسئلہ اسرائیل کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مسئلہ اور مجبوری صہیونی سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا ہے، جس نے ان کی زندگیاں اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہیں۔ اگر سرمایہ دار ہاتھ کھینچ لیں تو امریکہ کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہودیوں نے امریکہ کے مالیاتی نظام پر آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ کنٹرول حاصل کیا اور پھر اس کے بعد تمام بڑے امریکی سیاستدانوں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ اس طرح سے یہودیوں نے امریکہ اور اس کی سیاسی قیادت کو مکمل اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ مشہور عالمی مبصر ڈاکٹر احمد المداوی کے بیان کے مطابق صہیونیت تالمود پر مبنی ہے، جبکہ در حقیقت تالمود اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے، بلکہ یہودی عالموں کی اپنی لکھی ہوئی ہے۔ امریکی صدر وہی بنتا ہے جو صہیونی اور فری میسن ہوتا ہے، اور یہ حکومت ملنے کے بعد فری میسن اور الومیناتی کے کام کو آگے بڑھاتا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے نئی تہذیب کو دنیا میں نافذ کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے بطن سے ہی ملٹی نیشنل کمپنیاں معرض وجود میں آئیں، جنہوں نے اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو جکڑ رکھا ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔